आप सबको देख के, इतने सारे लोग को देख के मैं काफ़ी ओवरवेल्म्ड हूँ। इतना प्यार, माय गॉड। मेरे को आई थिंक ये सारे फिल्म छोड़ के बिग बॉस पहले करना चाहिए था। बट आई थिंक कि मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं तो ये कहूँगी कि आई डोंट थिंक कि मेरे ज़माने के जो लोग थे, हमारे अंदर एक फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं हम आपके कैमरास को एक लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने देते हैं। जितना भी हम दिखाते हैं बाहर, जितना भी हम शेयर करते हैं, अभी आपको पता ही है कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ और कभी मैंने ज़िंदगी में नो कमेंट कहा नहीं है, मगर फिर भी एक हमारा एक लाइफ होता है जो हम नहीं लाते हैं सामने। तो आई थिंक बिग बॉस में जाके मेरा अगर एक लास्ट फिल्टर बचा था वो अब उड़ चुका है। अभी तो मैं और भी फियरलेस हूँ, और भी शेमलेस हूँ, और भी बेबाक बातें करूँगी, और भी खुलकर ज़िंदगी जीऊँगी। द इंटेंशन वॉज टू टेस्ट माई लिमिट्स। द इंटेंशन वॉज टू सी कि क्या मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि जब ये ऑफ़र मेरे पास आई थी, मेरे बहुत करीब के लोगों ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकती, ये आपके लिए नहीं है। आप फिल्म में काम करते हैं, आप OTT शोज़ कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो एक मार्क बनाना चाहते हैं। शो में जाओगी, लोग खामोखाम जलील करेंगे। फॉर्मेट है शो का कि आपको जलील होके ही आना है। मैं नहीं मानती हूँ कि ये फॉर्मेट है शो का। शो आपको जलील नहीं करता है। शो आपके सामने हमेशा एक अपॉर्चुनिटी और एक चॉइस देता है। हम अगर गिरते हैं, हम खुद गिरते हैं। हम अगर जलील होते हैं, हम खुद वो चॉइस बनाते हैं। और अगर हमारी उड़ान होती है, वो शो का फॉर्मेट वो है। तो आई थिंक मैं गई अंदर एक ओपन माइंड के साथ, एक ओपन हार्ट के साथ, और मेरी रीड इंटैक्ट ऐसे गई। मैं बाहर आई हूँ विथ माई हेड हेल्ड हाई, विथ माई हार्ट ओवरफ्लोइंग, क्योंकि मैंने बहुत करीब के रिश्ते बनाए अंदर। एंड आई थिंक बेबी का जो है वो तो मेरी, आई थिंक वो पूर्ण जन्म की पता नहीं क्या है मेरे लाइफ में, बट आई थिंक दैट शी इज़ द सिस्टर और डॉटर आई नेवर हैड। शी इज़ माई फ्रेंड। जैड, अविनाश, एल्विश के साथ भी मेरा बहुत ही स्पेशल कनेक्शन रहा है फ्रॉम डे वन। तो आई थिंक कि 51 की उम्र में आई केप्ट द फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइज। सो आई थिंक दैट एज इज़ जस्ट अ नंबर। आई थिंक मेरी एनर्जी लेवल जो थी मेरे कंटेम्प्रेरी से बहुत ही ज़्यादा थी, वो जो मैंने दिखा दिया। और सफाई के मामले में मेंटल एंड फिज़िकल आई थिंक मैंने काफ़ी मैनेज किया। आई थिंक मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट अभिषेक ने दिया था एक्चुअली 3 या 4 दिन पहले, जब इसने कहा कि अगर आप नहीं होते तो शायद लोग और गिरते। एल्विश की जीत मेरे लिए आई एम थ्रिल्ड, क्योंकि ये प्रूव करता है कि ये गेम जो है बहुत ही फेयर गेम है। एंड ये जो मिथ्स होते हैं ना कि अगर आप वाइल्ड कार्ड बन के आए हैं तो फिर आपका जर्नी जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है या इतना भारी नहीं है जैसे किसी ने 8 हफ्ते गुजारे हैं, ये सारे मिथ्स हैं। आई थिंक इट्स नॉट द लेंथ ऑफ योर लाइफ, इट्स हाउ यू लिव योर लाइफ। जैसे रिश्ता जो होता है, क्योंकि 10 साल का है, उसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 साल के रिश्ते से। तो आई थिंक एल्विश ने ये प्रूव कर दिया है। एंड आई थिंक कि वो घर में एक नई एनर्जी की ज़रूरत थी जब वो आए थे। एंड आई थिंक इट्स क्रिएटेड हिस्ट्री कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हैज़ वन द शो। सो आई थिंक दैट मच टू बी प्राउड ऑफ। मगर वो घर ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट जर्नी इज़ द जर्नी यू टेक इनटू योर ओन हार्ट। एंड आई थिंक मैं अपने खुद के दिल में गई। मैंने खुद की वीकनेसेस, खुद की स्ट्रेंथ को यहाँ से देखी। 8 हफ्ते का सफ़र उसमें आसान है नहीं, इट्स नॉट ईजी। फिज़िकली बहुत ही मुश्किल गेम है। हमारे लग्जरीज होते हैं, लोग होते हैं हमें हेल्प करने के लिए, कंफर्ट जोन आपको भूलना पड़ता है। मगर उस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया। और आज जब भी मुझे वो अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट मुझे मिली, जब भी मेरे पिताजी ने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, दैट डिड नॉट मीन मच। मगर जब भी बिग बॉस ने कहा कि हम भी वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, फॉर मी इट वॉज अ विन। जी, मेरा फ़ोन अभी तक मेरे हाथ में आया नहीं है, तो आई थिंक बिग बॉस को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि एक तो ये सोशल मीडिया डिटॉक्स हो गया। आई थिंक मेरा वहाँ पे वजन भी थोड़ा कम हो गया है। एंड आई थिंक कि बहुत सारे चीज़ें जो थे अननेसेसरी मेरे लाइफ से निकल चुके हैं। मगर आई विल कम आउट एंड आई विल सी द सपोर्ट ऑफ। आलिया ने मुझे मैसेज भेजा, भट्टा ने मुझे कहा कि वो चाह रही थी कि वो चुपचाप यहाँ स्टूडियो में आके मुझे हक करे। एंड आई थिंक आई एम वेरी मूव्ड अगर उसने मुझे सपोर्ट की है। एंड आई थिंक इस घर में जाना मेरे एज पे विथ माई लाइफ एक्सपीरियंसेस और जेन्युइनली रिश्ते बनाकर बाहर आना, तो ये पॉसिबल है बिग बॉस के घर में।
मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। मुझे प्यार हो गया क्योंकि वो बहुत ही एक कन्वेंशनल लड़की है नहीं, उसे बहुत सारे चीज़ कहे गए जो मुझे एज अ वुमन आई फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल विद। वो अंडरडॉग थी, वो आई एक खाली झोले के साथ, ना फैन फॉलोइंग ना कोई सपोर्ट सिस्टम। खुद को उसको लगा कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और सबने उसको बोला कि एक हफ्ता भी नहीं टिकोगी तुम। बट आई सॉ इन हर द पोटेंशियल, और मैंने देखा कि वो एक फाइटर है, उसका दिल बहुत बड़ा है, एंड मैं हमेशा अंडरडॉग को सपोर्ट करती हूँ। और मैं इजाज़त देती हूँ लोगों को मेरे साथ ट्रेसपासेस करने के लिए, क्योंकि कोई मुझे मेरे इजाज़त के बगैर बेइज्जत नहीं कर सकता है। आई डोंट गिव एनीवन द परमिशन टू इंसल्ट मी। सो आई थिंक कि किसी के कुछ बोलने से आप वो बनते नहीं हैं। आई थिंक आपने मुझे 34 ईयर्स से अभी इस फील्ड में देखी है, एंड यू नो दैट आई स्टैंड फॉर व्हाट आई बिलीव इन। तो बेबिका वॉज माई, आज मैंने सेकेंड हफ्ते में कहा था बेबिका को कि मैं चाहूँगी कि मैं जिस दिन इस घर से निकलूँ, लास्ट चेहरा आपका देखूँ मैं, और आप मुझे बाय बोलेंगे। तो आज मैं नंबर टॉप 5 में थी, एंड व्हेन आई लेफ्ट और मैंने देखा कि बेबिका वहाँ पे थी, मेरे लिए वो एक जीत थी। नहीं, देखो, मनीषा और बेबिका की तरफ मेरा अफेक्शन रहा था, और मेरा अफेक्शन मनीषा के लिए हमेशा रहेगा। मगर क्या है कि ये शो ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी जो है, जितना भी आप छुपाएं वो बाहर निकल के आती है। मनीषा बीच में कुछ और बन गई थी, शायद वो गेम का प्रेशर उसके ऊपर था, और यहाँ मैं देखती हूँ कि उनके अंदर एक ब्लाइंड एम्बिशन होती है। तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी उसके बारे में कि वो खुलकर फुटेज मांगती थी, वो बहुत ही उसके अंदर एक मासूमियत थी जो मुझे बहुत पसंद थी, जो अब भी है। मगर जब भी मनीषा अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और दिल इस्तेमाल नहीं करती है, तो फिर कहीं ना कहीं वो खटकती है। और मैंने उसको वो कहा, क्योंकि आई फेल्ट कि अगर मुझे किसी से प्यार है, अगर मैं सच नहीं बोलूँ तो फिर वो ज्यादती होगी। दिल जो है अब भी नहीं मानता, बेकरारी अब भी होती है। 51 is just a number, darling. I'm single at this moment, unwilling to mingle. But Jawani, I was awake earlier than them. I went to bed later. I worked harder. 51 is the new 30, or the new 20 perhaps. Thank you.